हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसला क्लासेस। मैं हूँ रीटा आपके साथ। एंड आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 4 क्लास 6 ज्योग्राफी का, जिसका टॉपिक है मैप्स। ठीक है, इससे पहले भी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर की वीडियो मैं ऑलरेडी जो है इस चैनल पे बना चुकी हूँ। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो वो आप हमारे जो बेसला क्लासेस है वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको 6th क्लास की ज्योग्राफी की। वहाँ पे आप जो है वो चेकआउट कर सकते हैं वीडियोज़ और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ ये चैप्टर 4 विदाउट टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो हमारा जो है क्लास 6th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है मैप्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैप्स क्या होते हैं सभी को पता है। ठीक है, हम इंडिया का मैप हमने देखा है, वर्ल्ड मैप हमने देखा है। ठीक है, ओशियंस का मैप अलग आता है, कॉन्टिनेंट्स का मैप जो है अलग आता है। तो मैप जो है हम सभी ने यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम मैप्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि मैप्स क्या होता है, मैप्स के टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से जो है चीज़ें मैप में यूज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें शो करने के लिए वो जो है यूज़ होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बात करें, अगर मैप की बात करें, व्हाट इज़ अ मैप? अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। एक मैप क्या है? वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है या फिर ड्राइंग होती है किस चीज़ की? अर्थ सरफेस की, या तो अर्थ सरफेस की या फिर किसी पार्ट ऑफ ए ड्रॉ। ठीक है, या तो पूरे अर्थ सरफेस की होगी या फिर उसका कोई भी पार्ट। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो किसका पार्ट है? अर्थ का छोटा सा पार्ट है, तो हम उसको किस पे दिखा रहे हैं? मैप पे दिखा रहे हैं। ठीक है, ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। और ये हमेशा कहाँ पे ड्रॉ किया जाता है? फ्लैट सरफेस पे। मतलब कि जैसे कि हमारा पेपर जो होता है ये भी क्या है? फ्लैट है। तो ऐसे ही फ्लैट सरफेस पे हमारा मैप जो है क्या किया जाता है? ड्रॉ किया जाता है अकॉर्डिंग टू अ स्केल। स्केल क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जो भी मैप ड्रॉ करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होता है? ड्रॉ किया जाता है स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप, कि मैप्स जो है वो हमारे कितने टाइप के होते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में जो टाइप्स गिवन है यहाँ पे मेनली 3 टाइप्स के गिवन है, और हमारे 3 मेन टाइप्स ऑफ मैप्स जो है होते हैं। ठीक है, तो जो पहला हमारा टाइप्स ऑफ मैप्स है वो कौन सा है? फिजिकल और रिलीफ मैप। फर्स्ट कौन सा है? फिजिकल, उसको फिजिकल भी बोलते हैं और रिलीफ मैप भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप्स, देन लास्ट थर्ड है हमारा थीमेटिक मैप। ठीक है, 3 टाइप के मैप है। फर्स्ट है फिजिकल और रिलीफ मैप, सेकंड है पॉलिटिकल मैप, थर्ड है थीमेटिक मैप्स। अब इसका जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फिजिकल और रिलीफ मैप क्या होते हैं, पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं और थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है? फिजिकल मैप्स है। फिजिकल मैप्स हमारे क्या होते हैं? मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा। फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? जो क्या चीज़ें शो करते हैं? जो हमारे नेचुरल फीचर्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे जो प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, ये सभी हमारे क्या है? नेचुरल फीचर्स हैं हमारे अर्थ के। तो जब भी कोई भी ऐसी चीज़, हम प्लेन्स को क्या कर रहे हैं? मैप पे शो कर रहे हैं कि यहाँ पे प्लेन्स पाए जाते हैं, यहाँ पे ये रिवर बहती है, यहाँ से ये रिवर जाती है, ये ओशन यहाँ पे पड़ता है। अगर वो चीज़ें हम शो कर रहे हैं तो वो कौन से मैप होंगे? फिजिकल मैप, जहाँ पे बात किस चीज़ की जा रही है? माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन, रिवर एंड ओशियंस की बात की जा रही है। जो भी नेचुरल फीचर्स है हमारे किसके? अर्थ के, जब भी उन्हें शो कर रहे हैं तो उनको क्या बोला जाएगा? फिजिकल मैप वो हमारे होते हैं। फिजिकल मैप्स में उनको शो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? मैप्स शोइंग सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? जैसे कि हम इंडिया का अगर मैप लेके आए तो हम उनसे पॉलिटिकल मैप मांगते हैं। तो पॉलिटिकल मैप जब भी हम लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से जो है उसमें सारे स्टेट्स वगैरह जो है उनको अच्छे से जो है डिवाइड करके दिखाया गया होता है। ठीक है, कि ये हमारा जम्मू कश्मीर का पार्ट जो है वो अलग से डिवाइड है, उत्तर प्रदेश हमारा अलग से डिवाइड है, दिल्ली का पोर्शन अलग से। उनको जो है काफ़ी अच्छे से जो है हमारे विलेजेस, सिटीज़ और हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको क्या क्या होता है? अच्छे से उनकी बाउंड्रीज़ के साथ उनको शो किया जाता है। तो वो हमारे कौन से मैप होते हैं? पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है? थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? ठीक है, कुछ मैप्स होते हैं जो फोकस करते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे। स्पेसिफिक मतलब कि किसी एक चीज़ से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ रोड मैप की बात करूँ, कि रोड मैप वो क्या 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 शो कर रहे हैं? रोड मैप शो कर रहा है। रोड मतलब पूरे इंडिया में जो है सारे मेन रोड जो हैं उनको शो कर रहा है, तो उनको क्या बोला जाएगा? थीमेटिक मैप। रेनफॉल मैप्स होते हैं हमारे, जो ओनली रेनफॉल शो करते हैं कि रेनफॉल कहाँ कहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है, कहाँ कहाँ पे कम रेनफॉल होता है। तो वो हमारे किसके अंदर आते हैं? थीमेटिक मैप्स के। कुछ मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। कुछ मैप क्या शो करते हैं कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है।
कुछ इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। उन सभी मैप्स को जो कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है, थीमेटिक मैप्स बोला जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ मैप्स के कितने टाइप होते हैं। 3 टाइप हमने पढ़े हैं। फर्स्ट कौन सा पढ़ा था हमने, जिसको फिजिकल और रिलीफ मैप बोला जाता है। सेकंड होता है पॉलिटिकल मैप और थर्ड होता है हमारा थीमेटिक मैप। अब कंपोनेंट्स ऑफ मैप की बात करते हैं कि मैप पे जो है कौन कौन से कंपोनेंट्स वगैरह जो है वो क्या किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं एक मैप को बनाने के लिए, एक मैप को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ बहुत बड़ा है और उसी को जो है हमें A4 शीट पे दिखाना है, तो वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब डिस्टेंस को हम कम करेंगे तभी उसको हम क्या कर सकते हैं, A4 शीट पे दिखा सकते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट हो गया वो हो गया डिस्टेंस। सेकंड हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम कैसे बताएंगे कि हमारा जो अमेरिका है वो कौन से डायरेक्शन में पड़ता है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, तो वो डायरेक्शन भी हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद सिम्बल्स होते हैं। अगर बाई चांस मेरे को जो है ट्रीज़ दिखाने हैं, ठीक है, मैंने बना दिया ट्री जो है वो इस टाइप से हमारे ट्रीज़ होते हैं। ठीक है, मैंने इस टाइप से ट्री बना दिया। अगर मैं किसी ने बोला कि हाउस भी शो करो, अब मैं सेम इसी तरीके से हाउस बना दूं तो फिर उससे क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हाउस कौन सा है, ट्री कौन सा है। तो सभी चीज़ों के लिए क्या होता है, अलग अलग हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं। हाउस के लिए हमने इस टाइप से सिम्बल यूज़ कर लिया, ट्रीज़ का अलग सिम्बल होता है और रिवर का अलग सिम्बल होता है, रोड्स का अलग सिम्बल होता है, सबके अलग अलग सिम्बल्स होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 3 मेन कंपोनेंट्स कौन से हो गए, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बल। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, तो किसकी बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस समझ लेते हैं, डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, मैप जो है वो क्या है, एक ड्राइंग है। वो क्या करती है, पूरा का पूरा जो हमारा एंटायर वर्ल्ड है उसको क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। वो उसकी जो साइज़ है उसको रिड्यूस कर देती है। उसका जो पार्ट है उसको किस पे फिट करने के लिए, एक शीट ऑफ पेपर पे, हमें उसको क्या करना है, पेपर पे फिट करना है। तो अगर हम पार्ट को शो कर रहे हैं, वर्ल्ड को शो कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके डिस्टेंस को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि उसको हम क्या कर सकें, एक पेपर पे, एक शीट पे उसको क्या कर सकें, शो कर सकें। लेकिन जो रिडक्शन होता है वो हमें बहुत केयरफुली करना होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 किलोमीटर दिखा रहे हैं, कहीं पे हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर दिखा रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगी, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो जो डिस्टेंस हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं प्लेसेस को दिखाने के लिए, वो हमें केयरफुली यूज़ करनी चाहिए ताकि उससे हमें क्या हो, और ज़्यादा ईजी हो जाए चीज़ों को देखना। ठीक है, ये पॉसिबल है कि हम स्मॉल डिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक लार्ज डिस्टेंस को, कि हमारी लार्ज डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, लेकिन हम क्या करें, पेपर पे 1 मीटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस डिस्टेंस को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्केल का। तो स्केल क्या हो जाता है, एक हमारा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक क्राइटेरिया हो जाता है, एक कंपोनेंट हो जाता है डिस्टेंस का, जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, बड़े एरियाज़ को छोटे एरियाज़ पे दिखाते हैं। तो बात करते हैं कि स्केल, ठीक है, स्केल की बात करते हैं। स्केल क्या होता है, स्केल इज़ द रेशियो। स्केल क्या है, रेशियो है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस की, जो हमारी पूरी डिस्टेंस है, जो रियलिटी में डिस्टेंस है, और जो हमारी डिस्टेंस है जो हम मैप पे शो करने वाले हैं, उन दोनों के बीच का जो रेशियो है उसको क्या बोला जाता है, स्केल बोला जाता है। ठीक है, रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस, मतलब कि जो ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है और जो हम मैप पे शो करने वाले हैं, उन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसको क्या कहा जाता है, स्केल बोला जाता है। इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, दी डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। For example, the distance between your school and your home is 10 kilometer. If you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on the map, it means 1 centimeter on the map will show 5 kilometer. On the ground, the scale of your drawing will be 1 centimeter equals to 5 kilometer. Thus, scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर बाई चांस क्या किया है आपने, आपके जो स्कूल की और आपके घर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, वो कितनी है, 10 किलोमीटर है। लेकिन आप उस 10 किलोमीटर को कितने किलोमीटर क्या शो कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं, कि 2 सेंटीमीटर जो है आपके स्कूल एंड आपका जो घर है उसके बीच की डिस्टेंस है। अगर हम इन दोनों के बीच का रेशियो निकालें तो क्या निकलता है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके इक्वल है, 5 किलोमीटर के इक्वल हमारा बैठता है। ठीक है, अगर जब भी आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको जो है स्केल्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको स्केल्स की नॉलेज है तो वो क्या इजी कर देता है, आप इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस जो है वो
2 प्लेसेस के बीच की जो भी डिस्टेंस मैप पे शो कर रखी है, अगर आपको स्केल्स पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ग्राउंड पे उसका जो है कितनी डिस्टेंस होगी। अगर आपको स्केल की नॉलेज है तो आप ग्राउंड पे भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं मैप को देखकर। तो स्केल की रिक्वायरमेंट हमें जो है कहाँ पे पड़ती है, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए पड़ती है। ठीक है, अब हमारे ना 2 टाइप के क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट कौन सा है। फर्स्ट होता है हमारा स्मॉल स्केल। ठीक है, बात करते हैं पहला कौन सा। 2 टाइप के स्केल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है स्मॉल स्केल मैप एंड सेकेंड होता है लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप का मतलब क्या है, व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी सोन ऑन अ पेपर दैन वी यूज़ स्मॉल स्केल। कि जब भी हमें कोई बड़ा या फिर काफ़ी लार्ज एरिया क्या करना है, शो करना है किस पे, मैप पर। जैसे कि एग्जांपल है कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, जब वो शो करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल का। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा कि हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर को हम क्या शो कर रहे हैं, मैप पर शो कर रहे हैं 500 किलोमीटर कि मैप पे। तो हमने क्या बनाया कि अच्छा ये जो मैप है हमारा, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। लेकिन रियलिटी में जो डिस्टेंस है वो किसके, 5 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल है किसके, 500 किलोमीटर के इक्वल है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्मॉल स्केल मैप हो जाता है, जहाँ पे हम लार्ज एरियाज़ को शो कर रहे हैं किस पे, मैप पर। ठीक है, लार्ज एरियाज़ को शो किया जा रहा है, कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज़ को कहाँ पे शो किया जा रहा है, पेपर पे शो किया जा रहा है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं, ताकि छोटा स्केल यूज़ करते हैं ताकि उसको ईजिली क्या कर सके, शो किया जा सके। सेकेंड होता है लार्ज स्केल। ठीक है, सेकेंड है हमारा लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप क्या होता है, स्मॉल एरियाज लाइक योर विलेज और टाउन इज़ टू बी सोन ऑन अ पेपर देन वी यूज़ अ लार्ज स्केल। कि ठीक है, आप छोटा सा एरिया है, आपका गांव है, आपका छोटा सा सिटी है, या फिर छोटी सी कोई भी चीज़ है, उसको आपको कहाँ पे शो करना है, मैप पे शो करना है। तो हम क्या करते हैं, तो हम लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे कि बाई चांस हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का यूज़ किया, कितना शो करने के लिए, 500 मीटर्स को शो करने के लिए। तो अगर हम कंपेयर करें स्मॉल स्केल पे हम क्या यूज़ कर रहे थे, काफ़ी बड़ा एरिया जो है छोटे स्केल पे जो है शो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल यूज़ कर रहे हैं कि एरिया छोटा है उसको हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, छोटे एरियाज़ को जब शो करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, लार्ज स्केल मैप बोला जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। डिस्टेंस की मैंने दोनों चीज़ आपको बताती हैं, स्केल क्या होता है, स्मॉल स्केल क्या होता है, लार्ज स्केल मैप क्या होता है। सेकंड हमने जो है मैप की बात कर लिया, मैप के पार्ट्स के मैप के टाइप्स की बात कर लिया और कंपोनेंट्स की। ठीक है, ये वीडियो जो है हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपको कल तक आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। बैचलर क्लासेस पे और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं, तो इसके लिए जो है आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है वीडियोस बैक टू बैक मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।